हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनवू का जियाजी वो स्विचोल को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है ताकि स्विचोल यंगसंग का सामना कर सके। फिर अगले दिन दिखता है कि ग्रेज़गो वो हाइन की फैमिली से मिलने वहां आई होती है। हाइन की मां ग्रेज़गो पर गुस्सा करने लगती है। तभी हिनवू उन्हें बताता है कि उसने खुद ग्रेज़गो को यहाँ बुलाया है। हिनवू बताते हुए कहता है कि उसने एक बात उनसे छुपाई हुई है और वो चेयरमैन उनके सीक्रेट फंड के बारे में है। हिनवू उन्हें वो अमाउंट भी बता देता है। सभी उस अमाउंट को सुनकर हैरान हो जाते हैं। हिनवू ने ये भी बता देता है कि वो फंड मलेशिया में नहीं बल्कि कोरिया में ही मौजूद है और वो साथ में ये भी बताता है कि चेयरमैन हुन ने अब अपनी जगह श्योली को चेयरमैन बना दिया है। सभी ये सुनकर हैरान होते हैं। बिमजो को लग रहा था कि सारा पैसा अब श्योली ले गई है। तभी ग्रेज़गो ने बताते हुए कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। वो श्योली के बारे में बताती है कि श्योली अभी भी उस पैसे को ढूंढ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले श्योली ने जब कमरे से सबको बाहर भेजा था तब बाहर जाते वक्त ग्रेज़गो ने कान लगाकर दरवाजे पे सुना था कि श्योली चेयरमैन हुन से पूछ रही होती है सीक्रेट फंड के बारे में। उसे भी नहीं पता था कि सीक्रेट फंड आखिर कहाँ है और ग्रेज़गो ये सुनकर हैरान थी। हाइन की माँ को अब भी ग्रेज़गो पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। ग्रेज़गो ने बताते हुए कहती है कि अब वो श्योली के साथ नहीं है बल्कि अब वो उनके ही साथ है। इसके बाद ग्रेज़गो उन्हें एक आदमी के बारे में बताती है जो रियल एस्टेट बिजनेसमैन था और उस आदमी ने ग्रेज़गो को बताया था कि डायरेक्टर जिन ने क्वींस ग्रुप के बाहर बहुत सारी जमीनें ली है और वो सभी जमीनें लीज पर ली हुई थी और ग्रेज़गो को लग रहा था कि उसने उस पैसे को वहीं छुपाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यंगसंग का आदमी यंगसंग को उन ईमेल को दे देता है जो चेयरमैन हुन को डिलीवर की गई थी। यंगसंग उन लिफाफों को देखने लगता है। उन लिफाफों में से उसे एक ट्रस्ट स्टोरेज नाम का एक लिफाफा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन की फैमिली उस ट्रस्ट स्टोरेज में पहले ही चली गई थी जहाँ उन्हें लग रहा था कि शायद उनका रुपया यहाँ मौजूद हो सकता है। ग्रेज़गो उन्हें प्लान बताते हुए कहती है कि वो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के रूप में अंदर जाएगी और हाइन के साथ सभी लोगों को होलसेल डीलर के रूप में अंदर जाना है। ग्रेज़गो सभी को अंदर जाकर मुंह बंद रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी अंदर चले आते हैं। अंदर मौजूद आदमी उनसे पूछने लगता है कि उन्हें क्या स्टोर रखने के लिए वहाँ जगह चाहिए। ग्रेज़गो स्विचोल को एक चाइना का आदमी इंट्रोड्यूस कराती है। स्विचोल हैरान हो जाता है। वो आदमी उन्हें बताते हुए कहता है कि यहाँ अब तक जो भी आए वो सभी आर्टिस्ट थे और उन्होंने इस जगह का स्टोर के रूप में यूज किया था। वहीं बाहर हिनवू पहुंच चुका था। हाइन हिनवू से माइक के जरिए बात करती है और वो बताती है कि पीछे का डोर खुला हुआ है और वो सभी अब बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। वहीं यंगसंग डाटा रिकवरी वाले को फ़ोन कर रहा होता है। वहीं दिखता है कि हिनवू वो उस ऑफिस में पहुंच जाता है और वो टेलीफोन के वायर निकाल देता है। हिनवू उस आदमी से ट्रैवल एक्सपेंस का ज़्यादा पैसा देने का वादा करता है। वो आदमी यंगसंग को ये बात ना बताने के लिए कहता है कि वो हिनवू के लिए काम कर रहा है। वहीं यंगसंग अभी उस आदमी को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस आदमी का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। यंगसंग को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वहीं दिखता है कि हाइन की फैमिली जहाँ मौजूद थी वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई होती है। वो एक आर्ट गैलरी थी। तभी हाइन चुपके से बाहर चली आती है और वो हिनवू से जाकर मिलती है। वो हिनवू को यही बात बता देती है कि पेंटिंग्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। हिनवू समझ चुका था कि पेंटिंग्स को ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा है और उस पेंटिंग को खरीदा भी जा रहा है। हाइन हिनवू को बताते हुए कहती है कि डीलर को 10 गुना पैसा वापस भी कर दिया गया था, वो भी कैश के रूप में। हिनवू को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना सारा पैसा कहाँ रखा गया होगा। वहीं हिनवू और हाइन वो डाटा रिकवरी वाले के पास मौजूद थे। वो आदमी डाटा को रिकवरी नहीं कर पा रहा होता है, उसे वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। वहीं दिखता है कि ग्रेज़गो वहाँ से निकल जाती है और वो आदमी जब वापस पहुँचता है तो वो देखता है कि सीसीटीवी कैमरा खराब है और स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं हाइन और हिनवू पीछे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। हिनवू हाइन के ऊपर फिर अपना कोट डाल देता है और वो अपनी कार लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। हाइन को थकान लग रही होती है और वो नीचे बैठ जाती है। तभी हिनवू हाइन के पास छाता लेकर आता है। वो हाइन से पूछने लगता है कि वो नीचे क्यों बैठी हुई है। हाइन हिनवू को बताती है कि उसे चक्कर आ रहा है और उसे भूख भी लग रही है। इसके बाद हिनवू और हाइन वहाँ से कार में निकल जाते हैं। तभी हिनवू गाड़ी जब चला रहा होता है वो देखता है कि पीछे से कोई तेज़ी से गाड़ी आकर उनका पीछा कर रही है। हिनवू हाइन को ढंग से बैठने के लिए कहता है। हाइन पीछे देखती है कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। हिनवू पीछे से आने वाली गाड़ी को रास्ता नहीं देता और तभी वो गाड़ी उनके बगल में आती है। हिनवू उस गाड़ी को चकमा देकर आकर निकल जाता है। तब देखता है कि वो गाड़ी वो पीछे नहीं है। कुछ देर बाद वो गाड़ी आगे से आकर बैरियर तोड़ के उनके सामने आ जाती है। हिनवू फौरन ब्रेक मार देता है। हाइन ये देखकर बहुत डर जाती है। हाइन जैसे ही पुलिस को फ़ोन करने वाली होती है तभी वो देखती है कि उस गाड़ी से हिनवू बाहर निकलता है। हाइन ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हिनवू उस गाड़ी में मौजूद कैसे है, क्योंकि वो तो गाड़ी के अंदर था उसके साथ। यहाँ पर दिखता है कि वो दरअसल हिनवू नहीं यंगसंग था जो उसके साथ गाड़ी में मौजूद था।
हाइन ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यंगसन के साथ कैसे आ गई, जबकि उसे हिनवू के साथ होना चाहिए था। हिनवू बाहर से हाइन को आवाज लगाता है। हाइन सीट बेल्ट खोलकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो देखती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। यंगसन ने फौरन दरवाजा लॉक कर दिया था। हाइन यंगसन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। यंगसन उससे पूछने लगता है कि अगर उसने ऐसा किया है तो क्या वो हिनवू को सच बता देगी। हिनवू हाइन के सामने आता है। वो हाइन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। यंगसन हाइन को हिनवू के बारे में बताने लगता है कि वो ये सोचकर डर जाएगा अगर हाइन ने हिनवू को सच्चाई बताई तो, और हिनवू को शायद ये झूठ ना लगे। हाइन फिर से यंगसन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर यंगसन दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद हाइन गाड़ी से बाहर निकल जाती है। हिनवू हाइन की तबीयत के बारे में पूछता है। हाइन बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। यंगसन भी तभी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। हिनवू हाइन का हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए कहता है। तभी हाइन वो हिनवू से अपना हाथ छुड़ा देती है। हिनवू ये देखकर हैरान हो जाता है। हाइन हिनवू को झूठ बोलकर बताती है कि जब वो वहाँ खड़ी थी तो यंगसन वहाँ गाड़ी से गुजरा और यंगसन ने उसे खाने पर इनवाइट किया, और यंगसन ने हाइन से ये भी कहा था कि वो उसे उसके दादा से मिला देगा, इसलिए वो यंगसन के साथ आई। हाइन हिनवू को बताते हुए कहती है कि वो दादा से अभी मिलकर आती है। हिनवू भी हाइन से कहता है कि वो भी उसके दादा से मिलना चाहता है। यंगसन हिनवू से कहता है कि उसने सिर्फ हिन को ही इनवाइट किया है। हाइन हिनवू को फिक्र न करने के लिए कहती है। हिनवू हाइन से पूछता है कि क्या कोई और बात है जो हाइन उससे छुपा रही है। हाइन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हाइन यंगसन के कार में बैठ जाती है और यंगसन ये देखकर बहुत खुश होता है कि जो वो चाहता था आखिर वो हो गया। हाइन यंगसन के साथ वहाँ से कार में निकल जाती है और हिनवू वहाँ खड़ा देखता रह जाता है। तभी पीछे से आकर कोई हिनवू के सर पर वार करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डाई के पास उसका एक्स हस्बैंड पहुंच जाता है। डाई उसको देख कर हैरान हो जाती है और वो डर जाती है। उसका एक्स हस्बैंड डाई के बच्चे के पास चले आता है। वो आदमी डाई को बताते हुए कहता है कि सुइचॉल जल्द ही जेल में होगा। डाई उससे इसका कारण पूछती है। वो आदमी बताते हुए कहता है कि उसने कंपनी के डायरेक्टर के रूप में बहुत फ्रॉड किए थे और उसने वहाँ से निकलने से पहले बहुत बड़ा जाल बिछाया था ताकि सारा इल्जाम सुइचॉल के सर पर आ जाए। डाई उससे पूछने लगती है कि ये करने की क्या जरूरत थी। वो आदमी बताते हुए कहता है कि ये उसने सिर्फ डाई के लिए किया है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुइचॉल वो डाई का पीछा करते हुए वहाँ आ सकता है। डाई ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो बच्चा तभी रोने लगता है। वो आदमी बहुत गुस्सा होता है और वो डाई से उस बच्चे को बाथरूम में सुलाने के लिए कहता है। डाई ये सुनकर गुस्सा आती है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू के डैड वो हाइन और हिनवू को फोन मिला रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों का फोन नहीं लग रहा होता है। वो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि वो आखिर कहाँ रह गए। वहीं दिखता है कि हिनवू गाड़ी में मौजूद होता है। हिनवू की तभी आँख खुलती है। वो देखता है कि उसके डैड का उसे फोन आया था और वो साथ में ये भी देखता है कि उसके हाथ और पैर बांध दिए गए हैं। और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि यंगसन के आदमी शॉन्ग पॉन ने किया था। वो आदमी हिनवू को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला होता है ताकि हिनवू गाड़ी में बेहोश हो जाए और वो गाड़ी में आग लगाकर वहाँ से भाग जाए। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन जब यंगसन के घर में पहुँचती है तो यंगसन हाइन को कपड़े बदलने के लिए कहता है क्योंकि हाइन के कपड़े बारिश में भीग गए थे, और वो साथ में हाइन को खाना खाने के लिए कहता है। हाइन इसके लिए मना करती है, लेकिन यंगसन उसे जबरन घर में रुकने के लिए कहता है। इसके बाद हाइन घर में जाकर कपड़े चेंज कर देती है। हाइन वहाँ अपनी चीज़ें देखने लगती है। यंगसन किचन में जाकर देखता है कि हाइन के पसंद का खाना बन रहा होता है क्योंकि यंगसन ने अपने कुक्स को ऐसा करने के लिए कहा था। इसके बाद यंगसन अपने वाइन स्टोर में जाता है जहाँ उसने बहुत तरह की वाइन रखी हुई थी और उन सभी में से वो हाइन की पसंद की वाइन निकालता है। तभी यंगसन को यंगसन के आदमी का फोन आता है। वो यंगसन को बताते हुए कहता है कि उसने बेक्यूनो को ठिकाने पर लगा दिया है। यंगसन उसे कुछ देर फोन न करने के लिए कहता है और कहीं छुप जाने के लिए कहता है। इसके बाद यंगसन अपना फोन स्विच ऑफ में डाल देता है। इसके बाद हाइन वहाँ आकर डिनर करने लगती है। फिर यंगसन हाइन को उसकी फेवरेट वाइन पीने के लिए देता है, लेकिन हाइन उसे पीने से मना कर देती है। वो यंगसन को बताते हुए कहती है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाइन वहाँ से यंगसन को चलने के लिए कहती है। यंगसन हाइन से कहता है कि उसे हाइन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। हाइन इस चीज़ की वजह उससे पूछती है। यंगसन हाइन को बताता है कि वो दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है। यंगसन फिर अपने जेब से हाइन के बचपन के लॉकेट का एक हिस्सा निकालता है। हाइन उस चीज़ को भूल चुकी थी। यंगसन हाइन को बताते हुए कहता है कि आज से 20 साल पहले हाइन के पास वो चीज़ थी। हाइन उससे पूछने लगती है कि ये लॉकेट उसके पास क्या कर रहा है। फिर हाइन को याद आता है कि वो यंगसन से उस दिन पहली बार मिली थी जब यंगसन ने उसे कुत्ते से बचाया था। यंगसन हाइन को बताता है कि वो पहले भी हाइन से मिला था। हाइन उसे इस चीज़ के बारे में पूछती है। फिर यंगसन हाइन को बता देता है कि उसने हाइन को डूबने से बचाया था और यहाँ पर हाइन को याद आ गया था कि वो लड़का दरअसल और कोई नहीं यंगसन था। यंगसन हाइन को बताते हुए कहता है कि वो हिनवू से पहले हाइन से मिल चुका है, इसलिए उसका हाइन पर हक है। हाइन उससे पूछने लगती है कि उसने उससे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। यंगसन मुझे बताते हुए कहता है कि उसकी मॉम ने उसे ये करने के लिए रोका था।
यंगसंग हाइन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो सिर्फ आज के लिए उसके साथ डिनर कर ले। उसके बाद हाइन खाना खाने लगती है। फिर खाना खाने के बाद हाइन अपने दादा से मिलने के लिए जाती है। हाइन यंगसंग को बाहर रुकने के लिए कहती है। फिर हाइन अपने दादा से मिलती है। हाइन अपने दादा से मिलकर पूछती है कि क्या उन्होंने उसे पहचाना। तभी दिखता है कि बाहर यंगसंग की माँ आई थी है और वो यंगसंग पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि यंगसंग वहाँ हाइन को लेकर आया था। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।